पेरिस से यूएई के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा के बाद आज यूएई पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:45 पर अबू धाबी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे। पेरिस के लोवर संग्रहालय में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम के स्वागत के राजकीय भोजन का आयोजन किया। पेरिस के लोवर संग्रहालय को पीएम ने संबोधित किया। कहा, हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत। हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। फ्रांस के एलिसी पैलेस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का आधिकारिक निवास है एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस से पीएम मोदी और मैक्रों का साझा बयान। कहा, भारत फ्रांस की दोस्ती के नए युग की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन पर साथ काम करेंगे। पीएम मोदी बोले, मेक इन इंडिया में फ्रांस अहम पार्टनर। अगले 25 सालों के लिए रोड मैप कर रहे हैं तैयार। फ्रांस में नया दूतावास खोलेंगे पीएम। फ्रांस के साथ मिलकर बनाएंगे हथियार। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। एलिसी पैलेस में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी बोले, फ्रांस के साथ अगले 25 साल के लिए रोड मैप बनाया। जलवायु परिवर्तन पर साथ काम करेंगे। हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस को बताया भारत का स्वाभाविक साझेदार। कहा, फ्रांस के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। फ्रांस ने नया भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है। कहा, भारत स्थायी शांति की बहाली का पक्षधर है। का मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति को चंदन सितार उपहार में दिया। सितार की रेप्लिका पर बनी है मां सरस्वती के साथ श्री गणेश की आकृति। पीएम मोदी के फ्रांस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉन पीवेट से हुई मुलाकात। पीवेट ने पीएम मोदी के सम्मान में लंच का आयोजन किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टल डे परेड का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी समारोह के मुख्य अतिथि। परेड में भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों समेत राफेल ने दिया दम। बेस्टल डे परेड पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतीय सैनिकों की शहादत को नमन किया। कहा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान कभी नहीं भूल सकते। बेस्टल डे परेड में फ्रांस के आसमान में गरजा भारतीय वायुसेना का राफेल। यमुना के जल स्तर में मामूली कमी। 208.07 मीटर पर पहुंचा वाटर लेवल। बाढ़ से जूझ रही दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट। 3 दिन बरसेंगे बादल। घटेगा तापमान, बढ़ेगी परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाए रहने और मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई। 33 से 27 डिग्री तापमान का अनुमान जताया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन क्षेत्र के पास हाथीघाट ड्रेन नंबर 12 का निरीक्षण किया। तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के जहांगीरपुरी के मुकंदरपुर में जलभराव से 3 बच्चों की मौत। पानी में नहाने गए तीनों बच्चों की हुई मौत। रिपब्लिक से बातचीत में बोले दिल्ली के एलजी, दिल्ली सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। बाढ़ से रेस्क्यू के लिए दिल्ली में आर्मी ने संभाला है मोर्चा।
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर निशाना। 9 साल में केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया? दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज है। दिल्ली में यमुना बैराज का सीएम केजरीवाल ने किया निरीक्षण। सीएम केजरीवाल ने कहा, हरियाणा और पहाड़ों से आ रहा है पानी, बैराज के गेट खुलने से पानी का बहाव कम होगा। कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। आपने वीडियो ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने की दिल्ली को डुबाने की साजिश। हरियाणा सीएम खट्टर का सीएम केजरीवाल पर पलटवार। प्राकृतिक आपदा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, बाढ़ से हरियाणा के लोग भी पीड़ित हैं। छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। दिल्ली में यमुना में तेजी से घट रहा है जल स्तर, पानी कम होने से हालात में सुधार भी हो रहा है। दिल्ली का ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर किया गया शुरू। यमुना में बढ़ते जल स्तर के कारण बंद किया गया था प्लांट, सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी। यमुना में बाढ़ से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल में घुसा बाढ़ का पानी, यात्री परेशान। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच जल जमाव। मोनेस्ट्री मार्केट और चांदगी राम अखाड़े से आई ड्रोन से तस्वीरें। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव और सड़कें बंद होने के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद, आवागमन बाधित और आंगनवाड़ी केंद्र में भी आज बंदी रहेगी। बदायूं में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी। दिल्ली में बाढ़ के हालात देखते हुए नोएडा प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने राहत शिविरों में तैयारी पूरी की। असम के कई इलाकों में भरा पानी। जोराहाट में नेशनल हाईवे 37 से आई जल जमाव की तस्वीरें। यूपी के सहारनपुर में बाढ़ के हालात, सीएम योगी ने प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा। मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाके का नड्डा ने दौरा किया। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर भी साथ मौजूद रहे। मनाली में बोले जेपी नड्डा, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। बचाव का काम चल रहा है, केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। 180 करोड़ उसी समय रिलीज कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप में कहा है, जो भी आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से होगी वो दी जाएगी। हिमाचल को केंद्र की ओर से 180.40 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की दूसरी किश्त की अग्रिम रिलीज मंजूरी हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दी है। हिमाचल में बाढ़ बारिश में फंसे 67,000 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। कसोल और तीर्थन घाटी से बाकी पर्यटकों का रेस्क्यू जारी, सीएम सुखविंदर ने जानकारी दी। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। भिवंडी में घरों में घुसा पानी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत ने रचा इतिहास। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग। कुछ दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। मिशन मून के तीसरे प्रयास पर बोले इसरो चीफ, कहा भारत के लिए ऐतिहासिक पल, पहले की कमियों को दूर किया गया। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद। ये लॉन्च चंद्रयान 3 अब एक प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च किया है। LVM-3 Mark 3 और M4 लॉन्च में हमारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो वैसा ही है जो चंद्रयान 2 में था, वही इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक जुड़ा है। कुछ उसमें कोई चेंज नहीं है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कहा ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। इसरो टीम को बधाई, 600 करोड़ का खर्च आया। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय, सपनों महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इसरो को बधाई दी। लिखा, ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर इसरो को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर लोगों ने वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर की गंगा आरती। महाराष्ट्र में हुआ विभागों का बंटवारा। अजित पवार को वित्त योजना विभाग, छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग।
वित्त विभाग मिलने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने संभाला काम। अजित पवार ने अधिकारियों से बातचीत की, बैठक की। शरद पवार से मिले अजित पवार। सरकार में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात। शरद पवार की पत्नी की हुई है सर्जरी। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद बोले गिरीश महाजन, मुझे जो जिम्मेदारी मिली उससे मैं संतुष्ट हूं। बीजेपी और शिवसेना का डीएनए एक ही है। शरद पवार गुट ने 12 विधायकों के खिलाफ जारी किया नोटिस। 5 जुलाई की बैठक में न आने पर नोटिस। जितेंद्र आव्हाड ने 48 घंटे में मांगा जवाब। बिहार बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में मनाया काला दिवस। लाठीचार्ज के खिलाफ पुतला दहन। आज प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी ने मनाया काला दिवस। प्रदर्शन मार्च कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूका। पटना में विधानसभा मार्च में शामिल बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज। शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, तारकिशोर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेताओं पर एफआईआर। बिहार गवर्नर से मिले बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की। लाठीचार्ज में कार्यकर्ता की मौत पर सौंपा ज्ञापन। पटना में लाठीचार्ज से बीजेपी नेता की मौत मामले में जांच समिति बनी। जेपी नड्डा से 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। रघुवर दास, मनोज तिवारी, विष्णु दयाल, राम सुनीता दुग्गल कमेटी में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। मुलाकात के बाद सुकांता ने कहा, सारी रिपोर्ट अमित शाह को दी है। बंगाल सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कदम नहीं उठाया। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नीतीश ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का मौन समर्थन करते हुए ये मॉडल अपनाया। शांतिपूर्ण मार्च पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ। बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर हमला। मुख्यमंत्री अपने दुर्योधन को बचाने के लिए धृतराष्ट्र बने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। नीतीश की विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आरजेडी जंगल राज का प्रतीक। बिहार में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। बीजेपी नेता की मौत पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सफाई दी। कहा, ऐसी राजनीति बिहार के लिए सही नहीं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। शाह के आवास पर मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे गोंडा, सकरौरा, भिखारीपुर बांध का निरीक्षण करेंगे। सीमा हैदर मामले में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, जो देश हित में होगा वो ही करेंगे। उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा सौंपे जाने की उम्मीद। आज सौंपा जा सकता है मसौदा। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। घोटाले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य दूसरे आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक राष्ट्र एक कानून को लेकर बैठक। राष्ट्रीय महिला आयोग के नेतृत्व में की जा रही है बैठक। जकार्ता में चीन के राजनयिक वांग यी से मिले एस जयशंकर। इंडो पैसिफिक सीमा पर शांति बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता पर सुझाव के लिए लॉ कमीशन ने बढ़ाई तारीख। अब 28 जुलाई तक यूसीसी पर दे सकते हैं सुझाव। आयोजक को अब तक 50 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर की साइंटिफिक जांच को लेकर आएगा फैसला। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मंदिर परिसर की जांच जरूरी। हिंदू मंदिर को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अंबेडकर नगर में 3 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से 60 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। यूपी के बदायूं में धमकी भरा वीडियो वायरल। वीडियो में शख्स ने साधुओं को लेकर की टिप्पणी। लोगों ने नाराजगी जताई। अंबेडकर नगर में लुटेरों के हौसले बुलंद। बैंक मित्र से बंदूक के दम पर लूटपाट की। नगदी और लैपटॉप लेकर बदमाश फरार हुए। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवजात की मौत। परिजनों ने नानी पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के एटा में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन मकान से गिरी ईंट। हादसे में 2 मजदूर घायल हुए। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने किया जलाभिषेक। पत्नी और समर्थकों सहित महादेव की आरती में शामिल हुए। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। जिला प्रशासन की टीम ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। अंबेडकर नगर में लापरवाही का मामला सामने आया। खुले नाली में गौवंश स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से निकाला।
शोपियां में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, आतंकी हमले के खिलाफ जमकर विरोध किया। गुरुग्राम में सीएम मनोहर खट्टर ने विदेशी मेहमानों के साथ बैठक के लोगों के स्वागत में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। नासिक में वन विभाग के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू, चांडे गांव से 2 तेंदुए शावकों का रेस्क्यू किया। वैगनर समूह को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान, कहा वैगनर ने कानूनी आधार के बिना काम किया। मॉस्को में सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अध्यक्षता में बैठक हुई। क्रेमलिन ने जारी किया बैठक का वीडियो। तुर्की के मुगला प्रांत तक बढ़ी जंगल की आग, पास के इलाकों को खाली कराया गया। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। समंदर में जहरीला पानी छोड़ेगा जापान, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से नाली का निर्माण किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर हैं और इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए 1 मिनट की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोंडा, सकरौरा और भिखारीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही साथ राहत बचाव कार्य की समीक्षा भी की। सहारनपुर दौरे के दौरान मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया। सीएम योगी ने शिव भक्तों पर दोनों हाथों से पुष्प वर्षा की। सीएम को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का उत्साह भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांवड़ियों ने बैंड बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए सीएम योगी का अभिनंदन किया। साथ ही कांवड़ियों ने योगी योगी और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।